Good morning, students. Today we are going to continue chapter 4 of Geography, Maps and Map Reading. So, as you all know that there are certain components of every map like scale, directions and symbols. They help us to understand the map and read the map easily. Okay. So, today we will discuss about symbols. Symbols are marks, signs or characters used to represent information on a map. सिंबल्स जो होते हैं वो कुछ निशान होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, है ना, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैप पे। ठीक है, सिंबल्स जो हैं वो कुछ मार्क्स होते हैं, साइंस होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैप पे। सिंबल्स मेक इट ईजियर टू रीड मैप्स। सिंबल्स जो हैं वो मैप को पढ़ना आसान बना देते हैं। A variety of information is shown on maps, and as the space is less to show the actual size and shape of different features like mountains, forest, road, buildings, airports, etc. Hence they are represented through symbols. अब कई सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैप पे शो की जाती है ना, कई सारी जानकारी हमें मैप पे मिलती है। और जैसे कि इस पे जो स्पेस होता है वो कम होता है, ठीक है, तो ये जो एक्चुअल शेप और साइज़ होता है अलग अलग फीचर्स का, जैसे कि माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रोड्स, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स, इनका जो एक्चुअल शेप और साइज़ होता है वो नहीं शो किया जा सकता है। तो इसी वजह से इन चीज़ों को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? सिंबल्स के द्वारा। ठीक है, सो एज यू कैन सी सम सिम्बल्स यूज्ड इन मैप्स। आप फिगर 4.7 में देख सकते हैं कि कुछ सिम्बल्स दिए हुए हैं जो कि मैप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। बाउंड्रीज के लिए, जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज होती है, उसके लिए ये सिम्बल्स यूज किए जाते हैं। देन फॉर रेलवेज दिस सिंबल इज यूज्ड। टेम्पल के लिए, फॉरेस्ट के लिए, मॉस्क के लिए, चर्च के लिए कुछ ये सिंबल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर ब्रिजेस, टाउन्स और विलेज, स्ट्रीम, ग्रास एंड श्रब, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, वेल एंड टैंक, पुलिस स्टेशन, है ना। तो ये जो सिंबल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं मैप में इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए। So symbols also help in locating places in various countries where the language spoken is different from ours. अब symbols का इस्तेमाल जो है वो इसलिए भी किया जाता है, symbols जो हैं वो help करते हैं उन जगहों को locate करने के लिए अलग अलग countries की, जहाँ पे जो भाषाएं हैं, जो भाषा बोली जाती है वो हमारी लैंग्वेज से अलग होती है, मतलब हमारी भाषा से अलग होती है। उन जगहों को, देशों में लोकेट करने के लिए भी सिंबल्स हमें हेल्प करते हैं। इन ग्लोबल कंटेक्स्ट लोकेटिंग प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स रिक्वायर्स यूनिफॉर्मिटी। अब अगर हम ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखें, ग्लोबली देखें, तो जो प्लेसेस हैं जो लोकेट की जाती हैं सिंबल्स के माध्यम से, ठीक है, सिंबल्स की हेल्प से जो जगहें लोकेट की जाती हैं उसमें समानता होनी चाहिए। Difficulty in understanding different languages have made the geographers evolve a standard system in the form of symbols. ठीक है, अब ये जो डिफ़िकल्टी थी, जो अलग अलग भाषाएं हैं उनको समझने में, ठीक है, इसकी वजह से, ये जो दिक्कत थी उसकी वजह से जोग्राफर्स जो थे उन्होंने ये स्टैंडर्ड सिस्टम को इवॉल्व किया, किसके फॉर्म में? सिंबल्स के फॉर्म में। Hence, same symbols are used and accepted internationally and they are known as conventional symbols. और यही जो symbols हैं, ये same symbols जो हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसे इंटरनेशनली भी एक्सेप्ट किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी इसे एक्सेप्ट किया गया है और इसे कन्वेंशनल सिम्बल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्केच एंड प्लान। Suppose you want to invite your friend to your house and he does not know how to reach your place. अब जैसे कि आप मान लीजिए कि आप अपने दोस्त को इनवाइट करते हैं, ठीक है, अपने घर, और उसे आपका घर नहीं पता है, ठीक है, कि कैसे आपके घर तक उसको पहुंचना है। तो यू कैन शो हिम द वे टू योर हाउस विद द हेल्प ऑफ अ रफ ड्राइंग। तो आप अपने फ्रेंड को क्या कर सकते हैं? एक रफ ड्राइंग
करके पेपर पे आप एक रफ ड्राइंग के थ्रू उसे बता सकते हैं कि कैसे आपके घर वो पहुंच सकता है. सो इट विल इंक्लूड द रोड्स लीडिंग टू योर हाउस एंड सम लैंडमार्क्स टू शो हिम फ्रॉम वेयर टू टर्न एक्सेट्रा. अब ये जो रफ ड्राइंग आप बनाएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? वो रोड्स, ठीक है, जो कि आपके घर की तरफ से जाती हैं, ठीक है, और कुछ लैंडमार्क्स जो आपके घर के आसपास की जगहें होंगी, लैंडमार्क्स, वो आप उसमें बताओगे, ताकि कि और ये बताओगे कि उसको कहाँ से टर्न होना है. So this drawing will neither be drawn to a scale nor will it have accurate distances. अब ये जो drawing होती है, जो ये rough drawing आप करोगे, ये कोई स्केल पे ड्रॉ नहीं होती है, ठीक है, और ना ही इसमें कोई accurate distance होता है. Such a drawing will be called a sketch. और इस तरह की जो drawing होती है उसे हम sketch कहते हैं. A sketch is a rough drawing of an area or a place drawn without a scale or accurate distances. ठीक है, तो स्केच क्या होता है? स्केच जो है वो एक रफ ड्राइंग होती है किसी भी एरिया की या फिर किसी भी जगह की, जो कि ड्रॉ होती है बिना स्केल के, और उसमें कोई किसी भी प्रकार का एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं होता. सो इट डज नॉट इवन हैव प्रॉपर साइंस एंड सिम्बल्स, और इसमें कोई प्रॉपर साइंस और सिम्बल्स भी नहीं होते हैं. सो एज यू कैन सी डायग्राम ऑफ स्केच, स्केच का आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये रफली ड्रॉ किया गया है. Sometimes we want to show the details of a small area with precision and accuracy. कभी कभी हम जो है वो एक छोटे से एरिया को प्रिसाइज और एक्यूरेट तरीके से दिखाना चाहते हैं, ठीक है. दिस कैन बी डन बाय मेकिंग अ प्लान ऑफ दैट एरिया. ठीक है, तो ऐसा हम कब कर सकते हैं? जब हम उस पर्टिकुलर एरिया का प्लान बनाएं, ठीक है. जैसे कि कभी कभी हम चाहते हैं ना कि किसी को, अगर हम एक छोटा सा एरिया है और उसको अच्छे से प्रिसाइज तरीके से, एक्यूरेट तरीके से दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? जो एरिया होता है उसका प्लान बनाने की ज़रूरत होती है. So a plan is a drawing which is used to show layout of buildings, houses, hospitals, classrooms, etc. तो प्लान क्या होता है? प्लान जो है वो ड्राइंग होती है जिसको जो इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बिल्डिंग, हाउस, हॉस्पिटल या क्लासरूम का लेआउट दिखाने के लिए, ठीक है. इट रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, और ये बहुत ही छोटा एरिया एक बड़े स्तर पे, लार्ज स्केल पे रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर ऑन अ प्लान में रिप्रेजेंट ओनली 1 मीटर ऑन द ग्राउंड. जैसे कि 1 सेंटीमीटर जो प्लान में बना हुआ है वो 1 मीटर ही होता है ग्राउंड पे. इस तरह से ये एक स्मॉल एरिया को एक बड़े स्केल पे प्रेजेंट करता है. प्लान्स आर ऑलवेज मेड टू स्केल. प्लान्स जो हैं वो हमेशा स्केल से बनाए जाते हैं. दे आर हेल्पफुल इन इंडिकेटिंग करेक्ट डायमेंशन और डायरेक्शंस, और ये हेल्प करते हैं इंडिकेट करने में सही डायमेंशन और सही डायरेक्शन को. दे आर वाइडली यूज्ड बाय आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स टू गेट अ डिटेल्ड लेआउट विद एक्यूरेट डायमेंशंस. और ये जो प्लान है इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? आर्किटेक्ट्स के द्वारा, और जो टाउन प्लानिंग करते हैं ना, जो टाउन प्लानर्स होते हैं, ताकि उन्हें डिटेल लेआउट मिल सके और एक्यूरेट डायमेंशन पता चल सके उस एरिया का. एज यू कैन सी फिगर 4.9 अ प्लान. ठीक है, आप प्लान का डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से प्लान जो है वो बनाया जाता है विद प्रॉपर एक्यूरेसी एंड लेआउट एंड डायमेंशंस. सो स्टूडेंट्स, we have finished the explanation part of this chapter. I hope you have understood. Thank you.